जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ प्रभु की आशीष, प्रभु के अनुग्रह से बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप सभी के बीच में एक मज़ेदार वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो को आखिरी तक देखना, वीडियो को स्किप मत करें। तो आज अगर हम देखते हैं हमारी ज़िंदगी में, दुनिया में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बहुत सारी टेंशन है, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं और बहुत से तरह-तरह की हमारी ज़िंदगी में बहुत सी बातें हैं। और जिस तरह साल बढ़ते जाता है उसी तरह परेशानी भी बढ़ते जाती है, उसी तरह तकलीफ़ें भी बढ़ते जाती हैं। हर एक इंसान का अपनी अलग मुसीबतें हैं, अपनी अलग टेंशन है, अपनी अलग सोच है, अपनी अलग विचार है। उसे आगे क्या करना है, उसकी ज़िंदगी में उसको क्या करना है, वह आगे कैसे बढ़ेगा, हर एक चीज़ लेकर आज हम सारी दुनिया के लोग, सारे इंसान एक उस टेंशन में पड़े हुए कि क्या होगा, आगे का क्या होगा। तो आज अगर हम देखेंगे, किसी भी इंसान के पास दिल से कोई हँसता नहीं है, दिल से कोई बातें नहीं करता है, कि हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में टेंशन में है, परेशानी में है, तकलीफ़ों में है। हर कोई चाहता है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन वो सारी चीज़ों को छोड़कर वो टेंशन में घुसा हुआ रहता है। कभी किसी का तबीयत ख़राब हो गया, कभी किसी के घर पे पैसों की कमी है, कभी किसी के घर पे माँ बाप का तकलीफ़ है, कभी किसी घर पे बच्चों का तकलीफ़ है, कभी किसी का नौकरी का टेंशन है, घर का प्रॉब्लम है, बहुत सारे की तकलीफ़ें हैं, यानी कि सैकड़ों प्रॉब्लम है। वो सारे प्रॉब्लम्स को लेके इंसान जी रहा है और दिखावटी वाला मुस्कान सबके बीच में वो लाता है, हंसने की कोशिश करता है, लोगों के साथ मेल जोल करने की कोशिश करता है, पर होता नहीं है। और वो क्यों नहीं होता है और उसके लिए हमें क्या करना है, आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देखेंगे और परमेश्वर का वचन आज हमारे बीच में क्या कहता है, परमेश्वर वाक्य में हमें कहना क्या चाहता है। आज ये वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है आप सभी के बीच में पेश करने का। और ये वचन कहता है, लूका 12:25 कहता है, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। हम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी ज़िंदगी का एक घड़ी यानी कि एक सेकंड भी हम बढ़ा सकते हैं। हमारे ज़िंदगी में ऐसा कोई भी नहीं है जो चिंता करने से अपनी आयु की घड़ी हम बढ़ा सकते हैं। उल्टा हमारे चिंता करने से बाल पक जाते हैं, वाइट वाइट हो जाते हैं, इंसान दुबला पतला हो जाता है, बीमार पड़ता है, उल्टा अपनी ज़िंदगी को घटा देता है। और वो ऐसा क्यों होता है, चिंता क्यों होता है? क्योंकि जब तक हम अपनी चिंता को अपने पास रखेंगे और उस चिंता को हम निकालेंगे नहीं, तो चिंता हमारी ज़िंदगी में आकर हमें बहुत तरह तरह की परेशानी में डालेगा, तकलीफ़ों में डालेगा और हम उस चिंता से कभी उभर नहीं पाएंगे। आप सभी ने बहुत से लोगों को देखा होगा कि चिंता कर कर के डिप्रेशन में आ जाते हैं, उनकी मेंटालिटी कमज़ोर हो जाती है और वो कहीं पे बैठते हैं तो अपने आप से बात करने लगते हैं और वो किसी के बीच में जाके किसी से मिल नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते। ये तो हमने देखा है कि तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु की एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। ऐसा इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। तो दूसरा वचन हम देखते हैं, मत्ती का किताब 11वां अध्याय उसका 28वां वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वहाँ पर लिखा है लूका का किताब में, कहता है तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी आयु की घड़ी बढ़ा सकता है। और यहाँ पे क्या कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कौन सा विश्राम हमें परमेश्वर देना चाहता है? क्या वो हमें देना चाहता है? उसके पास जाने से हमें कौन सी विश्राम मिलेगी, हमारा कौन सा टेंशन दूर होगा? नीचे लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझा हल्का है। परमेश्वर का जुआ, उसका बोझा क्या है?
परमेश्वर का जुआ, उसका बोझा ये है कि हमें परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता अच्छा हो, हम प्रार्थना करें, परमेश्वर की स्तुति का भजन गाएं, परमेश्वर में मगन हो जाए, हमारी जो सारी चिंता है, सारी फिक्री है, वो परमेश्वर के हाथ में डाल देना है। हाँ, मैं ये बात को मानता हूँ, हम इंसान हैं, हमें तकलीफ़ें होती है, हमें परेशानी होती है, हमें टेंशन होता है, लेकिन परमेश्वर हमें कहता है तुम्हारा सारा टेंशन मुझे दो। इस दुनिया में ऐसा कोई है आपकी ज़िंदगी में जो कहे आपका टेंशन मुझे दो और आप फ्री होके जियो? ऐसा कहने वाला कोई नहीं है। इस दुनिया में ऐसे इंसान है जो खुद का टेंशन भी आपके ऊपर डाल देंगे, वो खुद मज़े से जिएंगे लेकिन आपको तकलीफ़ों में जिलाएंगे, ऐसे लोग हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है तुम्हारा सारा टेंशन, सारा फिक्री मुझ पर डाल दो, मेरा बोझा लो, मेरा बोझा हल्का है, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूँ। परमेश्वर का बोझा ये है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे की मुसीबत में खड़े रहो, एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अपनी पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। परमेश्वर का बोझा ये है, और उस बोझे की वजह से परमेश्वर हमारे ज़िंदगी का दुख, तकलीफ़, टेंशन, मुसीबतों को दूर करता है। और जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में कार्य नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पहले तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा। आज हमें प्यास लगी है तो हमें पानी के पास जाना है, पानी हमारे पास चलकर नहीं आएगा। और परमेश्वर प्रभु यीशु वैसे ही ऑलरेडी हमारे पापों के लिए बहुत दुख उठा चुके हैं। अब हमें अगर कुछ चाहिए, हमारी ज़िंदगी में बदलाव चाहिए, हमारी ज़िंदगी में अच्छाई चाहिए, हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चाहिए, तो हमें परमेश्वर के पास जाना है, घुटना टेक कर, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करना है कि प्रभु बस हो गया, अब मुझे आपकी ज़रूरत है, मेरी ज़िंदगी में आप कार्य करना, मुझे आप उठाकर खड़ा करना। मैं उस मुसीबत में पड़ा हुआ हूँ जो मेरा सहायता करने वाला कोई नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आप ही मेरा सहायता कर सकते हैं। परमेश्वर हाथ बढ़ाकर आपको उसी मुसीबत से बाहर निकालेगा और सहायता भी करेगा, और आपको सारे वो टेंशन, सारे वो दुख, सारे वो तकलीफ़ से दूर करेगा, जिससे आप सालों भर से डिप्रेशन में रहते आए हो, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं आई होगी, आपकी चेहरे पे कभी मुस्कान नहीं आई होगी। परमेश्वर वो सब देगा। और हमें ये चाहिए कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा हो। इंसान की ज़िंदगी में दुख और तकलीफ़ इसलिए आता है जब उसके पास थोड़े पैसे होते हैं, जब उसका तबीयत पानी अच्छा हो जाता है, वो परमेश्वर को भूल जाता है, चर्च जाना भूल जाता है, प्रार्थना करना भूल जाता है, बाइबल पढ़ना भूल जाता है, मसीह के लोगों से मिलना भूल जाता है। इसलिए उनकी ज़िंदगी में टेंशन, दुख, दर्द और तकलीफ़ आता है। जब ये दुख, दर्द, तकलीफ़ वापस उनकी ज़िंदगी में आता है, तब उनको परमेश्वर का रास्ता दिखता है, तब वो परमेश्वर को पुकारते हैं, तब वो परमेश्वर के दासों से मिलते हैं, परमेश्वर के बच्चों से मिलते हैं, तब वो घुटने पे आके प्रार्थना करते हैं। इसलिए हमारा मुसीबत और बढ़ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान मतलबी हो जाता है परमेश्वर को लेकर। जब अपना काम हो जाता है तो हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अंत के समय में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों का प्यार ठंडा पड़ चुका है। बहुत सारे चर्च में लोग बहुत कम आते हैं, बहुत सारे लोग अभी कम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेने के बाद भी, प्रभु बोझ लेने के बाद भी बैक स्लाइड हो गए, बैकआउट हो गए, परमेश्वर को छोड़ दिए हैं, अपने पुराने रीति रिवाज में चले गए हैं। हमें वैसा नहीं करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। उसने कहा है कि उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और वह सब कुछ हमारे लिए मुमकिन करेगा अगर आप विश्वास करते हैं तो। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। तो आज ये वचन परमेश्वर आप सभी के बीच में लाने का मुझे मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वचन के द्वारा आप सभी की ज़िंदगी को परमेश्वर बदलेगा, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी की ज़िंदगी भी बदले और परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता अच्छा हो। आप अगर नए हो हमारे चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें। ऐसे ही वीडियो हम आपके बीच में लाते रहे और परमेश्वर की महिमा को बढ़ाते रहे। फेसबुक से देख रहे तो पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि
आपकी सपोर्ट से परमेश्वर का प्यार हमारे बीच दिखाई दे। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का, आपकी कीमती समय के लिए मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। प्रभु आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।